नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य साल में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यस टेट की प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे थे, जिसमें कल 50 प्रश्न को हल कर चुके थे और 5 क्लास हो चुकी है। आज उसी के आगे की छठी क्लास यानी छठी क्लास है। इसमें हम आज फिर 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है 51 नंबर का। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर यानी इसका समास विग्रह बताना है, क्या होगा, समस्त पद क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी मुरली धारण करने वाला यानी कृष्ण। क्या? मुरली धारण करने वाला कृष्ण। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? नहीं है बताना है। तो बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी राजपुरुष। राजा का पुरुष यानी इसमें तत्पुरुष समास है, न कि इसमें बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर में शंकर जी को कहा जाता है चक्रपाणी यानी ब्रह्मा जी को कहा जाता है, और चंद्रकांत यानी शंकर जी के बेटे शंकर जी को ही कहा जाता है चंद्रकांत भी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 53 नंबर का प्रश्न है कि अपिछयते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अपिछयते का सही संधि विच्छेद बताना है 53 नंबर का। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी अपिधन ईछते हो जाएगा। इसमें अपीछते यानी 53 नंबर का राइट आंसर होगा डी। इसमें दीर्घ संधि है। 54 नंबर प्रश्न है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या व रा या रा लावा में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी यण संधि में इसका में या व ला वा का परिवर्तन हो जाता है। 55 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा संधि शब्द गलत है। तो इसमें कौन सा शब्द गलत है बताना है। तो इसमें डी नंबर गलत है यानी सतधन मार्ग यानी सन्मार्ग होगा, ना कि सदमार्ग होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। 56 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प क्या? दिगंबर। दिक धर अंबर, इसमें दिक धर अंबर यानी पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा। सत्तावन नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो महाधर उर्मी यानी महोर्मी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 57 नंबर बी होगा यानी महोर्मी होगा। इसमें गुण संधि है। मतायक में कौन सा संधि है बताना है यानी 58 नंबर प्रश्न में। तो मतायक में वृद्धि संधि है, वृद्ध स्वर संधि है। 59 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है। तो इसमें से कौन सा मात्रिक छंद है बताना है 59 नंबर का। तो इसमें ये सभी मात्रिक छंद है यानी चौपाई, दोहा और डोला, ये सब मात्रिक छंद है। राइट आंसर डी होगा। 60 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी छंदसाज की प्रथम पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी छंद सूत्र। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हम तो कुछ देख रहे हैं, सुंदर है सत्य नहीं, या दृश्य जगत भाविषित है, बिन कर्म शिवत्य नहीं। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में निम्न में से कौन सा छंद होगा। तो 61 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी इसमें 14 मात्राओं पर की पर्याप्त यानी 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। 62 नंबर प्रश्न है कि आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य छांटना है, सही हो कौन सा होगा। तो इसमें सी सही होगा यानी आप निसंकोच चले जाइए। राइट आंसर सी होगा। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से एक वाक्य अशुद्ध है बताना है। तो कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो ए यानी हम लोग अपना आभार मानते हैं। यहाँ होना चाहिए हम लोग आपका आभार मानते हैं, ना कि तो राइट आंसर इसका ए होगा। 64 नंबर प्रश्न है, इन उद्देश्य में कर्ता के साथ कौन सा
साथ क्या रहता है, तो कर्ता के साथ उद्देश्य में क्या रहता है, तो इसका राइट आंसर ए यानी कर्ता विस्तार रहता है। और 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है, आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, तो इसमें राइट आंसर सी हो यानी आज्ञावाचक है। 66 नंबर प्रश्न है कि बादल घिर आए हैं, बारिश होने लगी है, इस रचना के दृष्टि से वाक्य कौन सा है इसमें, तो इसमें संयुक्त वाक्य है, राइट आंसर डी होगा। 67 नंबर प्रश्न है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी विग्रह कहा जाता है। 68 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है, दोनों घटकों यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी द्वंद्व समास। और 69 नंबर प्रश्न, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो विशेषण और विशेष के योग से कौन सा कर्मधारय समास बनता है। 70 नंबर प्रश्न, पुरुषोत्तम में कौन सा समास, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम यानी इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास होगा। 71 नंबर प्रश्न है अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में कौन सा समास है, तो इसमें अन उपसर्ग लगा है, अव्यय शब्द यानी अव्ययीभाव समास। 72 नंबर प्रश्न है सदमार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधमार्ग का राइट आंसर होगा सत धन धर्म यानी सद धर्म। 73 नंबर प्रश्न है व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो व्यवहार का संधि विच्छेद यानी बी धन आव धन हार बराबर व्यवहार, राइट आंसर ए होगा। 74 नंबर प्रश्न है सूक्त का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूक्त का संधि विच्छेद सुधन उक्ति बराबर सूक्ति होता है। 75 नंबर प्रश्न है निम्न इनमें से कौन सा संधि का गुण है, तो कौन सा संधि का गुण है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं है। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाता है, गलत है। संधि में समास होता है, गलत है। संधि का अर्थ अलगाव होता है, नहीं, इनमें से गलत, राइट आंसर इसका डी होगा। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से लिए गए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर सी यानी विधेयक कहलाता है। 77 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है, तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी उपयोग। 78 नंबर प्रश्न है कि विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए, तो विजातीय शब्द कौन सा है इसमें बताना है, तो 78 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी भात, यह एक विजातीय शब्द है। 79 नंबर प्रश्न है कि अनुरूपता का पालन करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा वाक्य आएगा, इसमें बताना क्या कौन सा वाक्य आएगा, तो शरीर धन का आत्मा होगा और शब्द का अर्थ होगा, यानी शरीर आत्मा है तो शब्द अर्थ है। 80 नंबर प्रश्न अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो यह सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। 81 नंबर प्रश्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में, तो यह इलाहाबाद में है। 82 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से महिसूर शब्द का अर्थ होगा, महिसूर का अर्थ क्या होगा बताना है, तो इसमें डी होगा यानी ब्राह्मण। 83 नंबर प्रश्न है कि अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, नोटिफिकेशन, राइट आंसर डी होगा। 84 नंबर प्रश्न है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचयन करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो यानी संचारी भाव। 85 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा 85 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाच्य का उदाहरण है, तो भाववाच्य का कौन सा उदाहरण, तो इसका राइट आंसर डी होगा यानी धूप में चला नहीं जाता। 86 नंबर प्रश्न है कि राम से पत्र लिखे गए यानी राम से पत्र लिखे गए किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा
कर्मवाच, यानी राम के द्वारा लिखा गया कर्म किया जा रहा है, कर्मवाच। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य कौन सा बताना है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, इसमें कर्तृवाच्य है, इसमें कार्य किया जा रहा है। 88 नंबर प्रश्न, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बताना है। तो इसमें विभावना अलंकार होता है, यानी बिन पद चले बिन सुने बिन काना में इसका उदाहरण है, जिसमें विभावना अलंकार होता है। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। 89 नंबर प्रश्न है कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम बोल निकालते, इस वाक्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 89 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी विरोधाभास अलंकार। 90 नंबर का प्रश्न है कि बांधा था वित्त को किसने, इस काली जंजीरों से मड़िया वाले फड़ियों को मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से, यानी 90 नंबर का राइट असहयोगी ने बढ़ा चढ़ा कर बात किया गया है। 91 नंबर प्रश्न है कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी उपमेय में उपमान की समानता जहाँ पर हो। 92 नंबर प्रश्न है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है बताना है। तो 92 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी रूपक अलंकार है। 93 नंबर का प्रश्न है कि बीती विभौरी जागरी अंपर पनघट डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी रूपक अलंकार इसमें भी है। 94 नंबर प्रश्न है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। तो यानी इसमें समीप होता है उप का अर्थ। 95 नंबर का प्रश्न है कि हीरक की समीर माला जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो 95 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी उपमा अलंकार है। 96 नंबर का प्रश्न है कि उपमेय में अलंकार है, यानी उपमेय में कौन सा अलंकार है बताना है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, यानी भिन्न पदार्थों का सदृश प्रतिपादन उपमा अलंकार कहलाता है। 97 नंबर प्रश्न है, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। इसमें चा चाच की आवृत्ति कई बार हुई है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। 98 नंबर प्रश्न है कि अर्थालंकार की संख्या कितनी है। तो अर्थालंकार की संख्या बताना है यहाँ पर। तो इसमें 45 अलंकार होते हैं अर्थालंकार। 99 नंबर प्रश्न है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। और 100 नंबर का आज का लास्ट प्रश्न है, संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए। तो संक्षेपण में भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए। ते रहे आज के 100 प्रश्न। आप लोग को प्रश्न यदि अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें। तब कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।